नमस्ते। अभी तक हमने 132 पेज का वाचन कर चुकी हूँ। अब आपको मैं आज 133 पेज के गोदान उपन्यास का वाचन करती हूँ। नहीं उसी रात दुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता, लेकिन यह भय भी तो था कि तब उसके लिए नहीं नदी या कुआं के सिवा और ठिकाना न था। एक प्राण का मूल्य देकर एक नहीं 2 प्राणों का वह अपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती। फिर दुनिया के गर्भ से जो बालक है वह धनिया के ही हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती, और फिर दुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निशस्त्र करती रहती। वह जली भुनी बाहर से आती, पर जो ही दुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती उसके पांव दबाने लगती। उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी, उसे और क्या दबाए, मारे को मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, उसको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं कि महाराज की उसके पीछे जीवन की हत्या कर ब्याहता न। उसकी बाह से पकड़ी है मेरे उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुँह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी बड़े बड़े करते हैं, तुम मुद्दा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्यादा बिगड़ जाती, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दीन हार मानने वाले जीवनाथ थे, वह इस गांव के नारद थे, वहाँ की यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो नहीं करते, उनकी जान जोखिम था, पर चोरी के माल हिस्से बंटवाने के समय अवश्य पहुंच जाते। कहीं पीठ में धूल न लगने देते। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने लगते। नौखेराम के किए कुछ न बनता, मगर असमियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को आभूषण बनवाना, दाता दीन उनकी सेवा के लिए हाजिर। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता। यश भी मिलता और दक्षिणा भी मिलता। बीमारी में दवा दारू भी करते, झाड़ फूक भी जैसी मरीज की इच्छा। और सभा चतुर इतने थे कि जवानों में जवान बन जाते, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र और शाह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं, पर उनकी बाड़ी में कुछ ऐसा आकर्षण कि लोग बार बार धोखा खाकर उन्हीं के शरण जाते। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तू ठीक कहती है धनिया। धर्मात्मा लोगों को यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निर्वाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटवारी ने होरी को छोड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी के नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेती बेगार जुत वाले सिंचाई वगैरह कराते थे और असमियों को एक दूसरे से लड़ा कर रकमें मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीब को 10-10, 5-5 कर्ज दे कर उन्होंने कई हजार संपत्ति बना ली थी। फसल
चीज असमियों से लेकर कचहरी और पुलिस के मामलों में भेंट करते रहते। उनके इलाके भर में उसकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांट कर ऐश कमाते। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने बस जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपने पालकी कालीन और महफिल के सामने मंगनी देकर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर ना चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, या तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी के पीछे फिर कर पूछा, तुमने क्या कहा? लाला, मैंने सुना नहीं। पट्टश्री पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई? दुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेतमेद में अपनी हंसी करा रहे हो। ना जाने किसका लड़का लेकर आ गई है और तुमने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। और इस तरह की अर्चनाओं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गए था। खिन्न होकर बोला, यह सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं दुनिया को निकाल दूँ तो भोला उसे रख लेगा। अगर वह राजी हो तो आज मैं उसके घर पहुँचा दूँ। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा एहसान मानो। मगर वहाँ के उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूँ? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूँ तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजदूरी भी तो ना कर सकेगी। कहीं डूब धंस मरी तो किसे अपराध लगेगा? लड़कियों का ब्याह तो भगवान मालिक है। जब उसका समय आएगा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही जाएगा। तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारों का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था। सदा से झुकाकर चलता और चार बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका हित न चाहता था। पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी भी देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हों। देखे कोई उसका क्या कर लेता है तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या का विचार करने के लिए गांव के विधाताओं को बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होते, अपने से क्या मतलब? मगर वह राण धनिया तो मुझसे लड़ने को उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपथ के सिवा और क्या सूझेगी? नीच जात यहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले। इसी से तो शास्त्रों में कहा है कि नीच जात लतियाए अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कस करते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखा और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हैकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। ना जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनीति गांव में क्या फल होगा। दुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं? आज भोला के घर में यह बात हुई, कल तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। झुंगरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय उनकी अवस्था 45 के लगभग थी। पर आपने दूसरा ब्याह किया और जब उनसे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब उसकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी।
पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता था, और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज़ है, मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन करते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट किसी ने ना देखा होगा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होती उन्हें क्या खबर। बोली, ऐसी औरत का तो सिर काट लें। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमियों को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब इसकी सूचना देनी चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए कि अगर गांव में ऐसी अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखीराम करकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी थी। नोखीराम ने भी वही भक्ति तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत हो कर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकाल कर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लगा दो 100 रुपये का दंड, आप गांव छोड़कर भागेगा। इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेवाक कर चुका है। झुंगरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो उसने हमसे 30 रुपये लिए हैं। नोखीराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेवाक कर दिया। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये का तवाना लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उसकी मजदूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था, संभव था। उसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को दुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों ने पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का दंड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रूंधे हुए कंठ से बोला, पंचो, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे। इतना समझ लेना कि हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे या ना रहे, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरीबान इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपने बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकाल कर सड़क पर भिखारी नहीं बना दिया। यही न्याय है। ये पटेश्वरी बोला, वह तेरी बहू नहीं, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आँखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो। हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटा कर बोली, मैं एक दाना ना अनाज दूंगी, ना कौड़ी दंड। जिसमें सबूत हो चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा दंड के बहाने उसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। बाग बगीचे बेचकर मजे से सरमाल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का है, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना बिरादरी में रहकर हमारी मुक्कत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। अब अगले वीडियो में धन्यवाद।